हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, मुझे आशा ठीक ही होंगे, जहाँ होंगे पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हम फिर बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो सभी वनडे एग्जाम्स के लिए आवश्यक हैं। आप जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, सभी के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिया। नेपेंथीस खासियाना, जिसको घटपर्डी के नाम से जानते हैं, नामक दुर्लभ एक आपातीय पौधा पाया जाता है। मतलब एक घटपर्डी पौधा है जो आपातीय पौधा कहते हैं। इसको कहाँ पाया जाता है पूछ रहा है। हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में, और डी ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। यह पौधा मेघालय में पाया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है। पूछ रहा लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, मुर्गे के रुधिर में। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हीमोग्लोबिन का नाम सुन के मार देंगे कि मानव रुधिर में, लेकिन यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यह फ्रेंड्स पाया जाता है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में जो ग्रंथियाँ होती हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक कीटाहारी पादप है? ठीक है, पादप लिखा है, पादप हो जाएगा फ्रेंड्स, पादप है, कीटाहारी पादप है। ऑप्शन दिया फैशन फ्लावर पादप, बी दिया घटपर्डी, सी दिया रात की रानी जिसे नाइट क्वीन कहते हैं, डी दिया फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घटपर्डी क्या एक कीटाहारी पौधा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। RAS RTS में पूछा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथेन के, अम्ल के, मेथेन के, कि अल्कोहल के। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेथेन के। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्कियोबैक्टीरिया जो समूह होता है वह मेथेन के उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? फ्रेंड्स, कार्क आप लोग केमिस्ट्री में बार बार पढ़ते होंगे। कार्क, कार्क की सहायता से, जो केमिस्ट्री में जो बॉटल इस तरह होता है, जो जार लेते हैं तो इसमें पाइप डालने के बाद, इसमें जैसे नली डालने के बाद इसमें पैक करते हैं कार्क की सहायता से। तो कार्क एक सोख्ता, जिसको सोख्ता की तरह होता है। तो पूछ रहा हुआ किस पौधे से प्राप्त होता है? ऑप्शन ने दिया डलबर्जिया, बी दिया सेड्रस, सी दिया एक्वेरकस, और डी दिया अरिमोन। चलिए इसका आंसर आप लोग करते रहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेरकस के पौधे से कार्क प्राप्त होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है? इसका ऑप्शन जैव उर्वरक, लाइकेन, प्रवाल मूल, कवक मूल। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कवक मूल। डी इसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। एजोला एक क्या है? सहचारी है। इसका क्या सहचारी पूछ रहा है? यूपी पीसीएस मेंस 11 में पूछा गया क्वेश्चन है। नील हरित शैवाल, लाल शैवाल, फफूंद और मांस। चलिए इसका आंसर करिए। तो इसका हो जाएगा नील हरित शैवाल, शैवाल रहेगा, शैवालू, वो मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका हो जाएगा नील हरित शैवाल, बीजी है जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर सही है। क्वेश्चन 8 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शन दिया है साइनोबैक्टीरिया, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, डी प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है।
SSC CPU 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों के जन्म देने वाला पौधा क्या, यानी ऐसा पौधा जिसपे से मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पौधा, उसे क्या कहते हैं? तो उसको फ्रेंड्स कहते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी पौधा कहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। वायुकुई को एयर कैविटीज की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? ऑप्शन है दिया मरुपादप, बी दिया है वृक्ष, सी दिया है जलपादप, डी दिया है समुद्रभीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जलपादप। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोटिटिक्टान, डी बी दिया है क्लेडोफोरा, सी दिया है क्लेडोमाइडोमोनास, डी दिया है क्लोरेला। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान किया जाता है? क्लोरेला का। डी इसका राइट आंसर सही है। ठीक है, क्लोरेला का प्रयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। लाइकेन है परजीवी है कि अपघटक है कि रसायन पोषी है कि सहजीवी है? तो फ्रेंड्स लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? यहाँ पे नहीं शब्द दिया था। बार बार हम आप कहते हैं कि नहीं वाले क्वेश्चन पे मतलब अच्छे से ध्यान दिया करिए। तो ऑप्शन दिया है ए पानी, बी दिया सी दिया है धूप, फ्रेंड्स यहाँ बी रहेगा, सॉरी, सी दिया है वायु और डी दिया है उपयुक्त तापमान। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? यहाँ बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी धूप की आवश्यकता नहीं होती और सबकी आवश्यकता होती है बीजों के अंकुरण के लिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो दिया ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, बी दिया स्माइलैक्स, सी दिया है नीरियम, डी दिया है नेफेंथस। नंबर 14। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन नेफेंथीस। कौन सा पौधा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफेंथीस। नेफेंथस कहते हैं या नेफेंथीस की बात एक ही है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? चलिए इसका फटाफट आंसर करिए। आलू दिया है, सी दिया मूंगफली, यहाँ पे बी रहेगा कि बार, सी दिया है गाजर और डी दिया है प्याज। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा बी राइट आंसर, मूंगफली। बी इसका राइट आंसर, यानी मूंगफली क्या होती है? भूमि के नीचे पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तब तक के फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ऑप्शन दिया ईस्ट, बी एजोला, सी क्लोरेला, डी मोल्ड। चलिए इसका फटाफट आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा सी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोला। 20 का राइट आंसर एजोला क्या है? जैव उर्वरक का स्रोत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? चलिए फटाफट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड UDLD में पूछा गया क्वेश्चन है कि दूध किस बैक्टीरिया खराब। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एस्परजिलस, स्यूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस और लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक है। किसके साथ? उत्तराखंड PCS में पूछा गया क्वेश्चन। नील हरित शैवाल, हड्डी का चूरा, सी दिया है गोबर और डी दिया है यूरिया। तो किसके साथ मिलाने से एजोला अच्छा उर्वरक होता है? तो यह हो जाएगा नील हरित शैवाल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से अच्छा उर्वरक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन UP PCS पूछा गया। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है, यानी इसका मतलब समझ लीजिए पहले सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनती थी या मलेरिया का उपचार किया जाता था, लेकिन अब उसके स्थान पर दूसरे चीज़ से किया जाता है। तो वह कौन सा है जो उसके स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है? उसी को बताना है आप लोगों को।
तो यह है फ्रेंड्स ऑप्शन दिया क्लोरोमाइसिटिन, बी क्लोरोक्यूनिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन। तो यह बी इसका राइट आंसर है, क्लोरोक्यूनिन है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? तो ए दिया जीवाणु, बी दिया जीवाणु और कवक, सी दिया जीवाणु और शैवाल, डी दिया जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। चलिए बताइए कि उद्योगों में कौन सा प्रयोग हो रहा है व्यापक रूप से? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। डी इसका राइट आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पाते हैं। मशरूम क्या है? छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन फ्रेंड्स कि मशरूम क्या है। ऑप्शन दिया कवक, बी दिया पौधा, सी दिया पशु, डी दिया बैक्टीरिया। चलिए फटाफट, बहुत सारे लोग मशरूम खाते होंगे, इस समय ठंडियों में अधिकतर मिलता है। तो बताइए मशरूम क्या चीज़ है जो हम लोग खाते हैं? पौधा है कि पशु है, बैक्टीरिया कि कवक है? तो यह फ्रेंड्स एक कवक होता है। ठीक है, मशरूम एक प्रकार का कवक होता है जिसको हम लोग खाते हैं। कवक ये मत सोचिए कि कोई हानिकारक है, कुछ कवक हानिकारक भी होते हैं, कुछ कवक लाभदायक भी होते हैं। ठीक है, तो जो मशरूम हम लोग खाते हैं वो भी एक प्रकार का कवक है, यानी इसका राइट आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। उसी क्वेश्चन को देखिए पलट के पूछ दिया, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा है। कवक, शैवाल, हरित सब्जी, पशु का मांस, ये क्या होगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, बस रसेदार लिख दिया है, यानी क्वेश्चन बदल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? चलिए बताइए विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है दिया कमल, रैफ्लेसिया, सूर्यमुखी और ग्लोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रैफ्लेसिया, यहाँ बी रहेगा। ठीक है, रैफ्लेसिया का पुष्प सबसे बड़ा पुष्प है, बी इसका राइट आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। मलेरिया है तो आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। फ्रेंड्स मलेरिया में आर्टीथर नाम की दवा दी जाती है, तो किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन दिया बीजी पादप से, कवक से, जीवाणु से, काई से। चलिए इसका बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बीजी पादप से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? अनमैच्ड पेयर है, अमरूद सरस फल, आम अस्थिल फल है, अनानास सोरोसिस है, सूरजमुखी संपुट है। तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों सरस फल अमरूद सही है, अस्थिल फल सही है, ये भी सही है, इसमें ये वाला आपका गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? चलिए बताइए, बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा? फ्रेंड्स बैक्टीरिया द्वारा होता है, लैक्टोबाइसिलस बताया ना अभी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव रूप में प्रयोग होते हैं? गेहूँ में, धान में, चना में, सरसों में। तो किस में होते हैं फ्रेंड्स? धान के खेत में। फिर यहाँ देखिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धान के खेत में नील हरित शैवाल प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है या होते हैं? यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। एजोला, नील हरित शैवाल, अल्फा नाइट्रोलिन। तो देखिए इसमें से कौन, नीचे कूट दिया आपको, कूट दिया है कि 2 4 ऑप्शन की 1 2 4 की 2 3 4 की 1 2 3। तो इसका ऑप्शन बताइए आप लोग। एजोला, नील हरित शैवाल और अल्फा ये तीनों प्रयोग होते हैं, तो इसका डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए कि इनमें से कौन एक जैविक उर्वरक है? चलिए बताइए, यूरिया है कि 2,4-D है कि स्टेप्टोसाइक्लिन है कि एजोला है? तो जैविक उर्वरक पूछा फ्रेंड्स एजोला, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एजोला एक जैविक उर्वरक है, ठीक है। और एक और सब क्या है, रासायनिक उर्वरक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। बाजरा को, धान को, मक्का को, गेहूं को किसका प्रयोग किया जाता है? फटाफट इसका आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धान को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही। चलिए आज के लिए यहीं तक। तब तक अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी तथा आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।